जय हिंद दोस्तों। आज हम विकास चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने डेवलपमेंट के विषय में आधा चैप्टर के अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो को देखें, तभी अब ये समझ में आएगा। ठीक है। अब डेवलपमेंट में हमने देखा था कि जैसे विकास और इसकी गणना कैसे करेंगे, दूसरे राज्यों से कैसे गणना करेंगे, और उनके पीछे आए थे विश्व बैंक ने क्या शर्त रखी थी। इसके बाद हमारा आया था यूएनडीपी ने इंडेक्स रखा था। एक संस्था थी जो एसडीआई थी, और उसके आधार से कैसे विकास माना गया था। क्या पैसे से ही सब कुछ विकास था? नहीं था। पैसे के अन्य चीजों के साथ साथ कुछ और भी विकास था। तो सबसे पहले आप आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो पर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। जय। चले, ये देखिए स्थायी विकास। स्थायी विकास क्या होता है? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो अपने अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए। देखिए क्या, ऐसा विकास जो आज की जरूरत पूरी करने के लिए, मान लीजिए आज की जरूरत पूरी करने पर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे। अच्छा, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, है ना? अब समझिए बात को। जैसे आज आपको जरूरत है किसी फर्नीचर की, ठीक है, तो आपने अपने गांव या खेत या किसी के भी क्या किए, किसी पेड़ को काटकर अपनी फर्नीचर तैयार करा ली। अब ये बताइए, आप पेड़ काटोगे तो पर्यावरण को हानि होगी कि नहीं होगी? यदि आपने एक पेड़ काटा है तो कम से कम 2 पेड़ लगाओ। कितने पेड़ लगाओ? 2 पेड़। तो यही हो गई। तो हमने आज की जरूरत तो पूरी कर ली, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? और समझो मोटा मोटा, ये समझो और एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए पानी, है ना? अच्छा ये बताइए, वाटर लेवल दिन में दिन घटता जा रहा है कि नहीं घटता जा रहा है? अब हम अनावश्यक, आप लोग देखे होंगे कि गांव में, देहातों में देखे होंगे का भैंस के ऊपर लगा रखे तो का 2-2 घंटे भैंसी को नहला रहे हैं, है ना? या फिर अपनी कार को धुल रहे हैं तो कार को 2-2 घंटे धुल रहे हैं, है ना? अनावश्यक पानी लोग फैलाते हैं मोटर से। ठीक है। अब देखो, आज अपनी आवश्यकता के लिए क्या कर रहा है, आने वाली पीढ़ी पर पानी कम होगा कि नहीं होगा? तो उसी को ध्यान को रखकर विकास करना है ना? जैसे अभी बताया कि जैसे हमको फर्नीचर की जरूरत हुई, पेड़ काट लिए। आप पेड़ काट लिए, अच्छी बात है, लेकिन 2 पेड़ और लगाइए। यदि एक पेड़ काटते हैं तो दूसरा पेड़ लगाइए। वही बात है, स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरी करने पर भविष्य की पीढ़ियों का क्या करें भैया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। आज अपनी जरूरतें भी पूरी करें और अपने भविष्य के यानी अगली पीढ़ियों को भी रखें। समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा गांव में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो खूब पीते हैं दारू, है ना? उनसे लोग कहते हैं, अरे भैया कम से कम अपने बच्चों के लिए रखो ध्यान, उनके आने वाली पीढ़ी को कम से कम रखो ध्यान, है ना? ताकि यानी पैसा आप बचा कर रखें, है ना? अधिक शराब ना पिए, पैसा बचा कर रखे। वही बात ये भी बोला, ऐसा विकास जो आज की जरूरतें पूरी तो करे, लेकिन क्या करे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखे। ठीक है। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बात आती है राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। अच्छा ये बताइए, राष्ट्र यानी नेशन की बात हो रही। अब ये बताइए, भारत हमारा एक नेशन है कि नहीं है? अब बताइए, पूरे देश यानी राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, ये बताइए। अब ये बताइए, भारत देश में आपके बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं, बहुत सारे अच्छे पैसे से रहते हैं, यानी कुछ मीडियम परिवार के भी होते हैं और कुछ हाई के भी होते हैं और कुछ लो के भी होते हैं। लो का मतलब गरीब लोग होते हैं, मीडियम का मतलब ठीक ठाक जो खाता पीता है यानी अपना गुजारा चल रहा है, ठीक है। हाई का मतलब जो अपनी बढ़िया भैया ऐशो आराम है, उन्हें क्या कहेंगे, हाई क्वालिटी वाले, है ना। तो ये बताइए, भारत देश में हमारे सब प्रकार के व्यक्ति हैं कि नहीं है? अब ये बताइए, यदि राष्ट्र का विकास करना है तो कैसे करेंगे हमारे योगी जी, बताइए। बस यही है कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको ऊपर उठाकर लाए
और जो वो है उनको तो बढ़ते रहने दीजिए, ठीक है। यानी जो गरीब लोग हैं उनको सहायता देकर, यानी सरकारी सहायता देकर ऊपर लाए, है ना, और उनका विकास करे और जनताओं का कल्याण करे कि ना करे। जैसे आप समझिए, राशन की दुकान पर आप राशन लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बताइए, क्या राशन उन लोगों को मिलता है जो कार से चलते हैं और उनका शहर में 200 गज से ज्यादा प्लाट है, वो लेने जाते हैं क्या? अच्छा, ये भी बात है, गांव में देखे होंगे, गांव में जो अच्छा खासा खूब सब कुछ है, खेती भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, वो भी राशन की दुकान में पहुंचा जा रहा है। अरे भैया, आप कमाने के योग हो गए, आप क्या लेने जा रहे हो? कम से कम जिसके लिए आया उसको तो लेने दो। तो बात क्या होती है कि सरकार ये गरीबों के लिए करती है, न कि रईसों के लिए, ठीक है, यानी अमीरों के लिए नहीं करती है। तो देखे होंगे कि गांव में राशन के लिए राशन दुकान भी खोल रखी है सरकार ने। अच्छा, ये बताइए, क्या राशन बांट देने से ही सब कुछ होता है? विकास नहीं होता है। लेकिन भारत में चुनाव की वजह से आपको 5 किलो राशन देकर पूरा वोट बैंक बनाते हैं, है ना। अरे भैया, आपको करना है, राशन की दुकान बंद करो, अच्छा रोजगार दो, अच्छा भैया स्वास्थ्य सुविधाएं यानी अच्छा फैकल्टी हॉस्पिटल की रखो, स्कूल की रखो, स्किल्ड कराइए, आप स्कूल में रखिए, आप मैकेनिकल एजुकेशन दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, मैकेनिकल एजुकेशन दीजिए, तो कभी लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, उधर अच्छा इनकम करेंगे। अब ये कुछ नहीं होता है तो आके अपनी मैकेनिकी कर सकते हैं, बहुत सारे काम चलते हैं। पर ना, सरकार को 5 किलो राशन देकर गरीब बनाना है देश को, और बनाती है, ठीक है। तो क्या है राष्ट्रीय विकास? देश के लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाना और हर क्षेत्र में समान प्रगति करना, यानी प्रगति का मतलब होता है विकास करना। अच्छा, ये बताइए, जो इसमें बात लिख रखा है, देश के लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाना। अच्छा, देश के लोगों को जीवन शैली क्या सरकार बेहतर बनाती है? नहीं बनाती है। कहना अडानी अंबानी इनको लोगों को ठेका देती है, कभी गांव में करती है कि जो गांव में है चलो उन्हीं को ठेका दे दे, है ना, ये जो बनाने के काबिल उन्हें दे दे। नहीं, आजकल घूस चलता है, ठेकेदार भी बेचारे लाइन में लगे होते हैं, भैया इतना पैसा टैक्सी भर लेके जाते हैं, देते हैं नेताओं को, है ना, और फिर बताते हैं कि रोड अच्छी नहीं बनी है। तो कैसे बनेगा? देश के लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाना। जीवन शैली को क्या बेहतर बनाते हो? आप 5 किलो गल्ला बांट के लोगों को और लेजी सुस्त बनाते हो, है ना, और हर क्षेत्र में समान प्रगति करना। क्या हर जगह समान प्रगति होती है? शहरों में देखो तो सारी फैकल्टीज मिलती है, लेकिन देहातों में फैकल्टीज नहीं मिलती है। गांव में क्या होता है, देखने के लिए एक अस्पताल बना दिया जाता है, पर उसमें डॉक्टर कभी नहीं आता है। आता है क्या? बताइए। अब देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है, यानी राष्ट्रीय विकास के एग्जाम्पल की ये प्रगति किसमें करना चाहती है? गरीबी का उन्मूलन। अब ये बताओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तो बताओ क्या गरीबी का उन्मूलन करती है? नहीं करती है। यानी कि गरीबों को हटाना चाहती है, गरीबों को हटा पाती है? नहीं हटा पाती है। अब ये बताइए, रोजगार के अवसर, क्या हमारी सरकार बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर दे पाती है? देती है, लेकिन कम दे पाती है। अब भैया इंडस्ट्री का इनोवेशन कराइए, आप उसमें भी जाएंगे, पर ना शिक्षा का विस्तार, हमारी सरकार तो भैया शिक्षा पर विस्तार ही नहीं कर रही है। देखो तो, और सरकारी स्कूलों को तोड़ रही है, उसमें कंपोजिट विद्यालय बना रही है। ठीक है, आप बनाइए, पर उसको चला क्यों नहीं पा रहे हो ना। स्वास्थ्य सुविधाएं, शहरों में तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन देहातों में लेट मिलती है, टाइम लगता है। असमानता के कम करना। अच्छा, ये बताइए, जो असमानता है यानी गरीब और अमीर व्यक्ति को, यानी अंतर को कम करना, जैसे हमारे मोदी जी ने किया है, किया कि नहीं किया? कहते हैं हम गरीबों को उठाकर ऊपर लाएंगे, अमीरों के पास बैठाएंगे, है ना। तो उनके लिए आवाज भी दे रही है, दे रही है कि नहीं दे रही है? आपको राशन की दुकान में गल्ला दे रही है, हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, व्यक्ति की मूलभूत कितनी आवश्यकता है, यानी 3 आवश्यकता है। सबसे पहले आता है आपके लिए रोटी। रोटी आता है कि नहीं होता? आपके लिए मूल आवश्यकता क्या है? रोटी। रोटी के बाद क्या आता है? आपके लिए कपड़े। कपड़े आते हैं कि नहीं आते? अब आप बगैर रोटी के जीवन जीना असंभव है, पर आप बगैर कपड़े के जीते थे, और अब जी भी सकते हो, नहीं जी सकते हो। देखो, जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव लोग, वो बगैर कपड़े के तो जीवन जीते थे। अब उन्होंने अपना विकास किया,
फैक्ट्री आई, हमें कॉटन मिला, हम लोग अपने कपड़ा बनाया। ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे, विदाउट कपड़े के रहते थे कि नहीं रहते थे, लेकिन विदाउट भोजन के नहीं रहते थे। तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है जीवन जीने की? सबसे पहला भोजन, फिर भोजन के बाद आता है आपका कपड़ा, फिर कपड़ा के बाद आता है आपका मकान। सबसे पहले तो सरकार हमारी मकान में देखते होंगे कि जो गांव में कच्चे घर होते हैं या फिर जिनके लिए आवास योजनाएं भी चलाती, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलती कि नहीं चलती है, ठीक है, इत्यादि, ये सारे काम करती कौन? राष्ट्रीय विकास में आते हैं। ठीक है, अब बात आती है साक्षरता दर। ये साक्षरता दर क्या है? यानी साक्षर का मतलब होता है लिटरेसी रेट, इसी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट। यानी साक्षरता क्या होती है? यानी कि जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना आ गया उसे कहते हैं साक्षर व्यक्ति। अब समझो, यानी कि आप अपना नाम लिखना जानते हैं और अपना नाम लिखना जानते हैं और पढ़ना जानते हैं, तो आप क्या हो गए? साक्षर हो गए, यानी पढ़े लिखे हो गए। समझ में आया? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे, समझ में आया? लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षर दर कहलाता है। ये बात समझ में आया? यानी कि जो 7 साल यानी कक्षा 3 का बच्चा आज का तो भैया नाम भी लिख रहा है और पढ़ भी रहा है, यानी वो भी साक्षर हो गया। समझ में आया? देखो 7 वर्ष, अच्छा कक्षा 3 का बच्चा बहुत ज्यादा 4 वर्ष का होता है, स्कूल जाने लगता है, AGKG लगा के वो 7-8 वर्ष में जाने लगता है। ठीक है, 2-3 में आता है, तब तक तू अपना नाम लिखने जाने लगता है, पढ़ने लगता है। तो बताइए, यानी इससे अधिक आयु के लोग क्या हो गए? साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात को फिर समझिए, ये निवल उपस्थिति क्या है? निवल उपस्थिति में हम देखेंगे जो 14 या 15 वर्ष के बच्चे, कितने? 14 या 15 वर्ष के बच्चे जो वास्तव में स्कूल जा रहे हैं, इन्हें निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। जैसे आप बात समझिए, अभी इधर क्या साक्षरता दर बताया गया था कि क्या बताया गया था? 7 साल या इससे ऊपर के बच्चे। ठीक है, अब इधर निवल में क्या होता है? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे इंटरमीडिएट हो गए। अच्छा ये बताइए, 14 से 15 वर्ष के बच्चा मुश्किल से हाई स्कूल इंटर में होगा, है ना, या फिर जैसे ग्रेजुएशन जैसे। ठीक है, जो वास्तव में क्या है, 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो वास्तव में स्कूल जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। कुछ नहीं, 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे जो वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में, यानी अपने के लिए खुद बोलना। ठीक है बेटा, अपने के लिए खुद बोल देना, लिख देना, वही निवल उपस्थिति हो गए। जैसे आप हाई स्कूल में होंगे तो किसके लिए? जो आपकी उम्र कितनी होगी? 14 से 15 वर्ष की, तो बस लिख देना जो बच्चे 14 से 15 वर्ष की आयु के जो वास्तव में स्कूल जा रहे हैं, उन्हें निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। ये बात समझ में आया? अब बात आती है सार्वजनिक सुविधाएं, यानी सरकार जो सार्वजनिक सुविधाएं देती है तो किसके लिए, क्यों, है ना? अब ये बताइए, अच्छा सार्वजनिक सुविधाएं क्यों देती है? क्योंकि डेवलपमेंट, विकास हो, है ना? तो ये बताइए, विकास वास्तव में क्या सही है? बताइए बेटा, विकास क्या वास्तव में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसके लिए हो रहा है? ये बात निर्णय करती है कि विकास हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके घर में आप समझिए, ठीक है, आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, आपका भाई है, आपका भाई पढ़ लिया है, लिख लिया है, ठीक है, और बाहर बढ़िया या सरकारी सर्विस समझिए या फिर प्राइवेट कर रहा है, खूब पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए, पैसे की जरूरत है किसको? ईमानदारी से बताइए आप लोग, आपके भाई को है या फिर आपको है पैसे की जरूरत? आपको है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी आप विकास करेंगे, यानी आप एजुकेशन में पैसा खर्चा करेंगे, आपका जो बौद्धिक यानी माइंड है, यानी ये होगा विकास, यानी इसका जब डेवलपमेंट होगा तो आप कई स्थितियों को अपने आप हैंडल करना सीखेंगे। अच्छा ये बताइए, पढ़ाई का मतलब क्या है? केवल कि आप स्ट्रेस कितना झेल सकते हो
और आप कितने लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हो, बस यही है शिक्षा का मतलब, ठीक है। ना कि लोग कहते हैं कि हमको साइन थीटा कॉस थीटा से क्या मतलब हुआ, जीवन में कभी नहीं। अरे जीवन में कभी परिस्थितियां खराब होंगी ना, यदि आप एजुकेटेड हैं तो उसको हैंडल कर लेंगे, एजुकेटेड नहीं है तो सुबह मिलेगा क्या, छत के नीचे पेड़ के नीचे मिलोगे, समझ में आया। तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, वह सुविधाएं जो किसी देश की सरकार द्वारा जनता के उपयोग और कल्याण के लिए, समझ में आया, उपयोग और कल्याण के लिए सस्ती या कम दामों में क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। अब ये बात समझो, ये बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। वे सुविधाएं जो किसी देश की सरकार के द्वारा जनता के उपयोग और कल्याण के लिए कम दामों एवं सस्ते में उपलब्ध कराती, उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। अब ये बताइए, रेलवे है ना, आप रेलवे कैसी संपत्ति है, आपकी संपत्ति, यानी सार्वजनिक है कि नहीं है। अब बताइए, रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, बताइए सस्ते में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप रेलवे में 100 किलोमीटर की दूरी आप यात्रा कराएंगे मुश्किल से 40 रुपए में, कराएंगे कि नहीं कराएंगे। लेकिन आप वही रोडवेज से जाइए, लगभग रोडवेज का होता है 1.4, लगभग 1.5 रुपए के आसपास पर किलोमीटर होता है, तो जोड़ लीजिए 140 रुपए होता है कि नहीं होता है। अब समझिए, आप उससे जाएंगे, लोकल से भाड़े में जाएंगे, तो कभी कभी लोकल में भाड़े में अलग अलग स्थानीय होता है, ठीक है, तो कम से कम 2 रुपए लेते हैं, समझ में आया। तो आप जैसे समझिए, आपके गांव से कानपुर कितनी दूर है, या आपके गांव से विकसित सिटी कौन सा है, उधर की दूरी निकालिए और वहां का भाड़ा निकाल लीजिएगा, पता चलेगा कितने रुपए लेता है, 1 रुपए लेता है पर किलोमीटर की, 1.5 लेता है कि 2 लेता है, ठीक है। तो इस बात को गणना आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक सुविधाएं बताइए सस्ती होती नहीं होती है। जैसे राशन की दुकान, गेहूं होता है आपका 20 से 25 किलो रुपए प्रति किलो रुपए, ठीक है, लेकिन सरकार आपको इस टाइम फ्री दे रही कि नहीं दे रही। जैसे स्वास्थ्य देखे होंगे आप, राज्य सरकार चलाती है, जिला अस्पताल चलाती कि नहीं चलाती है, और उसमें फ्री आपको क्या देती है, यानी सुविधाएं देती है। आप जाइए, पेशेंट है, आपका इलाज फ्री होगा, आपको दवाएं मिलेंगी, है ना। स्कूल बच्चों के लिए, गांव में स्कूल है, अब तो स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन गांव के लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि गांव में पढ़ाई नहीं होती है ना। कॉलेज हो गए, राशन की दुकान इत्यादि। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए, लिखते जाइए, और डिट्टो आप ये समझिए छपेगा। इस पाठ से आपका 3 नंबर लगभग छपेगा, तो छपेगा बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझिए बीएमआई क्या है, बीएमआई से क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप देखते होंगे कि आप जिम जाते हैं या फिर आप बॉडी बनाते हैं, ठीक है, तो आज हम आंकड़ा बताते हैं कि आपकी बॉडी कब फिट होती है, या फिर आप बहुत दुबले पतले हैं तो आपकी बॉडी फिट है कि नहीं है, या आपके शरीर में बहुत सारा वजन है तो आप फिट है कि नहीं है। आप घरेलू से जानिएगा, ठीक है। तो बीएमआई क्या है, ठीक है। बी का मतलब होता है बॉडी, एम का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, बॉडी शरीर तो आप जानते हैं, आई का मतलब होता है इंडेक्स यानी सूचकांक, यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी कि जो शरीर का द्रव्यमान है, यानी कि जो वजन है उसको मापने का इंडेक्स है, ठीक है। आप ये देखे होंगे, जैसे सरकारी स्कूल आप गए होंगे, तो सरकारी स्कूल के कहीं दीवार के पास ऐसे मीटर लगा होता है, यानी बना होता है, उस मीटर के पास क्या होता है, आपकी लंबाई के आंकड़े लिखे होते हैं, ठीक है। और उसी के जस्ट बगल में देखे होंगे जिराफ होगा, जिराफ पेड़ को खाता होगा, ठीक है, या फिर खा रहा है ना। तो ये सारी आप सरकारी स्कूल में देखे होंगे सुविधाएं, प्राइवेट में तो है नहीं, है ना। तो जो बीएमआई होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वहां का नियम, अच्छा सरकारी स्कूल में मापने का भी होता है कि आप मापिएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, ऐसे जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड के जैसे इधर ये बीएमआई के जैसे इधर लंबाई यंत्र लिखा है, ठीक है, इसके पीछे खड़े हो जाएंगे और ऐसे करके मापते हैं, ठीक है। तो जब मापेंगे तो उसमें लंबाई आता है,
ठीक है। आप देखे होंगे कि समान लंबाई होता है, कहने एक 60 है ना, एक 60 है, एक 65 है, एक 70 है, ऐसे देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, यानी कि ये मीटर में आता है, बात समझ में आया। तो ये बताइए बीएमआई क्या है? तो यह एक माप है जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का वजन उसकी लंबाई के अनुसार सही है कि नहीं। आपने देखे होंगे लंबाई में कम है लेकिन शरीर ऐसा है ना। किसी किसी को देखे होंगे कि लंबाई में तो बहुत बड़ा है लेकिन शरीर बिल्कुल दुबला पतला हुआ है कि नहीं है। तो ये सारी बातें होती हैं, तो उसी के लिए सूत्र निकाला गया है। देखिए सूत्र में क्या है इसका, देखिए सूत्र होता है वजन, यानी आपके बॉडी का वजन कितना है, ठीक है। वजन के बाद आता है बट्टा में, ठीक है। आपकी लंबाई, बॉडी की लंबाई मीटर में चाहिए, लेकिन ये जो लंबाई स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लंबाई स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये डाटा लिखा है कि जो आपका BMI निकल के आया है तो 18.5 से कम है, तो आप क्या है, यानी कि आपका वजन कम है। आपको और डॉक्टर से सलाह लेकर पोषण की वस्तुएं या मिनरल्स वगैरह खानी चाहिए, ठीक है। आपको डाइट मतलब उसी के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, सारे आपको डॉक्टर बताएंगे, ठीक है। यदि आपका 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप बिल्कुल फिट है, नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। तो जब आप 24.9 तक है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, फिट है, ठीक है। अब बात आती है कि जो 25 होता है, 25 से होता है 29.9। अच्छा ये देखो ये 0.9 आया है ना, तो लगभग ये बताइए पॉइंट के बाद जो होता है उसको एक बढ़ा के लिखते हैं ना, तो ये समझो 25 के लगभग है ना। तो 25 से 30 के बीच में, इधर समझो 18.5 से 25 तक, ये बात आंकड़ा समझो, ठीक है। तो ये आप बात समझ गए, ये इंडेक्स को याद रखना। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है BMI के अनुसार शरीर का सामान्य वजन कितने किलोग्राम के बीच में होता है ना। तब आपको बताना पड़ेगा 18.5 से 24.9 के बीच। ये ऑप्शन होगा, 3 अन्य होंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है। ये फिर आपका आगे जाएगा BMI क्या है, ठीक है, उससे होने वाले लाभ भी लिखिए। जैसे लाभ में क्या होता है, आपका BMI फिट है, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए आप मोटे बहुत हो जाएंगे तो आप काम कर पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रह पाओगे, है ना। चलने में, उठने में, बैठने में सारी दिक्कतें होंगी, है ना। अब ये बात समझो, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी नहीं, लेकिन ये सूत्र का मतलब कैसे हुआ अब ये समझिए। जैसे आपका वजन है 80 किलो, समझो, अब बात को समझना, ठीक है। आपका वजन कितना है 80 kg, ठीक है, केजी में लिखना है। अब लंबाई है आपकी, मान लीजिए 160, यानी 160, ठीक है, यानी इधर लिखो ऐसे, ठीक है, ये मीटर में हो गई, ठीक है। अब ये मीटर का क्या करना है हमको, इसका करना है स्क्वायर। तो अब ये बताइए बाद में 0 से 0 कोई गणना नहीं, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है। अब इसका हम भाग देते हैं, ठीक है। अब इधर बात समझो 80 बटा ये। अब देखिए इधर एक था, एक 2, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इधर से ये 2 हटाएंगे तो उधर लगेगा क्या, इधर भैया 2 0 और बढ़ जाएंगे ऊपर, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इसको हटा दो, यानी 8000 बटा 256 का भाग दीजिए, ठीक है। कितना है आपका, इसको हटा दी, इधर लिख लीजिए, ठीक है। इधर कितना है 256 बटा 8000। अब इसका भाग दीजिए, देखो इधर कितना लगभग 250 के रेंज में है ना, 250, तो 250, 500, 750, तो मतलब 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब देखो क्षेत्र का 18 की 8, 1 हासिल, 5 15, 1 16, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 7, यानी 768 आया, ठीक है। इसमें 1 हो गया तो 2 आया, फिर इसमें 9, 3 आ गया, ठीक है, इतना बचा। अब इसका ये कर लेंगे, ये आ गया। तो अब देखो 2.5 कितना हो जाएगा 500, तो ये जाएगा केवल एक बार में, ठीक है, तो 256। अब इसको करिए तो इसमें आया 4, इसमें आया 11, 11 में 5 के 6, ये बचा 64। अब ये बताओ पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बताइए कितना पहुंचा, आपका पहुंच गया 31, लेकिन BMI में कितना था, आपका वजन और आपकी मीटर में लंबाई।
अब ये देखिए आपका कितना है 31, यानी आपका 30 कितने 25 से 30 के बीच में, तो आप क्या हो गए ओवरवेट हो गए, यानी आपका वजन बहुत अधिक है, यानी आप मोटापे पर आ जाएंगे। ये बात समझ में आया। अब समझो यही आपका है 80, अब इधर 60 कर दीजिए, ठीक है, आप 60 कर दीजिए, बुरा भाग कर लेना, ठीक है, तब आपका निकल के आएगा। इसी तरह आप समझिए आपका कितना वेट है, आपकी लंबाई कितना है, आप निकाल लीजिएगा इस फार्मूला से कि हम फिट है या फिर नहीं है, ठीक है। जय हिंद। अब हम अगले चैप्टर में कमेंट में लिखिएगा कौन सा चैप्टर अब अगला पढ़ाया जाए या वीडियो बनाया जाए। आपको जो चैप्टर आपको कठिन लग रहा हो आप कमेंट से बताइए। और सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।